सभी साथियों को गुड आफ्टरनून। फटाफट से सभी साथी जुड़िएगा, क्लास को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी जुड़िएगा। हम लोग साथियों एक नया एपिसोड शुरू करने वाले आज से। ठीक है साथियों, वह है नवीनतम जिलों पर आधारित राजस्थान का ज्योग्राफी को हम लोग शुरू करने वाले हैं। मैं क्या पढ़ाने वाला हूं थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समझा देता हूं। हम लोग इस क्लास में ये यानी कि जितनी भी हमारी क्लास आएगी ज्योग्राफी में नवीनतम, उसमें क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले बेसिक पर पूरा जितना भी बेसिक है उसे डिटेल से देखेंगे। फिर जितने भी जिले साथियों यहाँ पर आप समझिएगा, हमारे यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय हमारे राजस्थान में 19 नए जिले, कितने साथियों 19 नए जिले और 3 जोन यानी कि 3 खंड जिन्हें हम संभाग भी कहते हैं। तो राजस्थान के अंदर 19 नए जिले और 3 नए संभाग क्या राजस्थान के अंदर बनाए गए। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, पहले राजस्थान के अंदर जिलों की संख्या 33 थी, अब संख्या 50 हो गई है साथियों, और संभाग की संख्या जो 7 थी वो बढ़कर अब 10 हो गई है। ठीक है साथियों, सभी साथियों का एक बार पुनः अंबिका क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूरे साथियों आप जानिएगा, पूरे राजस्थान का एक विश्वसनीय आप कोचिंग सेंटर कह सकते हैं, जहां पर हजारों बच्चों ने यहां से सिलेक्शन लिया है। अरविंद शर्मा सर के नेतृत्व में आप सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ के बादशाह हमारे कौन अरविंद सर, इनके सानिध्य में कई लोगों ने यहां से जॉब ली है साथियों। तो अगली कड़ी में आप भी उसी लाइन में आप भी शामिल हैं। तो साथियों आप भी निरंतरता के साथ हमारे पर पूर्ण विश्वास के साथ आप पढ़ते रहिए। आप जल्द ही आपके पास में भी क्या होगी साथियों, नौकरी होगी। बिल्कुल साथियों, तो आप सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है अंबिका क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों मैं आपको यकीन दिलाता हूं, बिल्कुल साथियों है ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। ठीक है साथियों, हाँ ये सभी के लिए है। ठीक है साथियों, हमारे साथी पूछ रहे हैं कि प्रोग्रामर के लिए है किसके लिए है, तो सभी जितने भी राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है राजस्थान का नवीनतम भूगोल। मैं पूरे नवीनतम के आधार पर आप जितने भी जो भी हम लोग जिलों को पढ़ेंगे सारा नवीनतम के आधार पर पढ़ेंगे। सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और रामबाण साबित होगा। और साथियों आपका विश्वास बना रहना चाहिए, हम लोग एक एक चीज को मैं पूरा वाइड तक आपको लेकर जाऊंगा और पूरा डिटेल से सारी चीजों को है ना बिल्कुल बिल्कुल पूरी करवाऊंगा। आपके विश्वास पर साथियों मैं बिल्कुल खरा उतरूंगा, ये मेरा वादा है साथियों। मैं खुद बहुत ज्यादा मात्रा में 100% मेहनत करके आऊंगा साथियों। ठीक है, और फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा। जब हमने ठान लिया है मंजिल को प्राप्त करना है, जब हमारा लक्ष्य है, तो बिल्कुल साथियों हम उसे लक्ष्य को पाने के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड रहेंगे। तो साथियों आज हम लोग राजस्थान के भूगोल का बेसिक को समझने का प्रयास करेंगे, फिर धीरे धीरे हम एक एक जिले को लेंगे है ना साथियों, और उसमें कौन से जिले का पुनर्गठन किया गया, कौन सी चीज उसमें शामिल हो गई है ना साथियों, उन सब चीजों को हम एक एक करके डिटेल से देखने वाले हैं। तो एक बार पुनः अंबिका क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग आगाज करते हैं। आज हम जो चालू करने वाले हैं राजस्थान का नवीनतम भूगोल। ठीक है साथियों, आप भी नोट्स बनाते रहिएगा साथियों। मैं पूरी डेडिकेशन के साथ इस क्लास को ले रहा हूं साथियों। आपका भी मुझे उतना ही प्रेम और स्नेह मिलना चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं राजस्थान का। ठीक है साथियों, राजस्थान का नवीनतम भूगोल, राजस्थान का नवीन भूगोल है ना, या नवीनतम भूगोल, राइट साथियों। चलिए नवीनतम भूगोल, बेसिक सारी बातें मैं आप लोगों को यहां पर शेयर कर रहा हूं, आप भी इसे ध्यान रखें। ठीक है साथियों, चलिए साथियों सुनिएगा, हमारे एक बात आपको ध्यान रखनी है, हमारे यहाँ पर जो नवीनतम हमारा जो राजस्थान है वो कैसा बना हुआ है, सबसे पहले उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो वर्तमान समय में, ठीक है साथियों, क्या बोला मैंने कि वर्तमान समय में हमारा जो वर्तमान जो राजस्थान है, वर्तमान समय में राजस्थान, ठीक है, राजस्थान राज्य 50 जिले, कितने साथियों 50। साथियों आपको पता है सिस्टम असिस्टेंट में पूछा गया अभी ये प्रश्न है कि राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है, 50 है। आपको पता है कि 3 नए जिले और भी बनने वाले थे, लेकिन सरकार ने आपका कुचामन सिटी, सुजानगढ़ और मालपुरा और भी बनने वाले थे, लेकिन 3 नए जिले और बनने वाले थे। अगर वो बनते तो संख्या 53 हो जाती, लेकिन बीजेपी की सरकार ने आपको पता है
कि वो जो 3 जिले और बनने वाले थे उनको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया। हमारे राजस्थान में टोटल जिले 50 ही रहेंगे, आपको साथियों ध्यान रखना है। अब आपका भूगोल, आपका जितना भी ज्योग्राफी राजस्थान की, वो 50 डिस्ट्रिक्ट के बेस पर रहेगी, 10 संभाग के आधार पर रहेगी। आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वर्तमान समय में, ठीक है साथियों, क्या साथियों कि वर्तमान समय में राजस्थान राज्य 50 जिले, कितने साथियों 50 जिले एवं 10 संभाग, कौन से साथियों 10 संभागों से मिलकर बना है, ठीक है साथियों। आपको ये बात सबसे पहले ध्यान रखनी है, संभागों से मिलकर बना है। मैं एक एक बात, आपकी एक एक चीज, जितनी भी कॉन्सेप्ट है सारों को क्लियर करूंगा। आसपास की जितनी भी चीज आएगी मैं सभी चीजों को क्लियर करते हुए चलूंगा। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है आप मुझे जरूर बताएं, मैं उसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं सारे क्वेश्चन के आपके आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो ठीक है साथियों, समझिएगा हमारे राजस्थान की वर्तमान स्थिति क्या है। तो वर्तमान समय में राजस्थान राज्य 50 जिले एवं 10 संभागों से मिलकर बना है ना, मिलकर बना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिलकर बना है, ठीक है, संभागों से मिलकर बना है, ठीक है साथियों, मिलकर बना है, राइट साथियों, बना है। आप भी साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है साथियों। तो वर्तमान समय में राजस्थान राज्य 50 जिले एवं 10 संभागों से मिलकर बना है। सुनिए साथियों मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कि आपको पता है कांग्रेस सरकार में हमारे जो मुख्यमंत्री थे कौन से साथियों, आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिगत तौर पर कौन से नंबर के, 13वें नंबर के, है ना साथियों। और क्रम से देखें तो 25वें नंबर के हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने, आपको पता है राम लुबाया समिति, कौन सी समिति में बोला मैंने, राम लुबाया समिति, ठीक है, राम लुबाया समिति का गठन किया। कौन सी समिति, तो आपको ध्यान रखना है राम लुबाया समिति की सिफारिश पर, ठीक है। तो लिखना साथियों, आप भी लिखो राजस्थान राज्य में नए जिलों के, कौन से साथियों, नए जिले एवं संभागों के गठन के लिए, किसके लिए साथियों, संभागों के गठन के लिए राम लुबाया, साथियों किसकी अध्यक्षता में, राम लुबाया, कौन सी, राम लुबाया समिति की समिति, ठीक है, समिति का क्या साथियों। तो राजस्थान राज्य में नए जिले एवं संभागों के गठन के लिए, है ना, गठन के लिए, ठीक है साथियों, गठन के लिए राम लुबाया समिति, ठीक है, समिति का गठन किया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखिएगा। अब साथियों एक एक कुछ डेटे हैं, आपको वो सारी तारीखें भी ध्यान रखनी है। क्या मैं 4 तारीखें आपको मस्त बता रहा हूं, इसे आप रट लीजिएगा, आप इसे घोट कर पी जाइएगा, परीक्षा में बार बार घूमेगी आपका, 1 साल नहीं 2 साल नहीं, जब तक आप क्लियर नहीं कर लेते पेपर, ये चारों डेटे बार बार घूमने वाली है। इसीलिए आपको एक ही बार में इसको याद कर देनी है। मेरे साथ सबसे पहले बोलो साथियों, 21 का क्या बोलोगे साथियों, 21 का 22, क्या बोलोगे साथियों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 21 का 22, क्या बोलोगे, 21 का 22। सुनो मैं क्या बताना चाह रहा हूं साथियों, ये जो समिति का गठन किया गया, इस समिति का गठन 21 मार्च 2022 को किया गया। 21-22 बीच में 3 आएगा, कितना, बीच में 3 आएगा, ठीक है। 21 का 22 बोलो, 21 का 22 बीच में 3 लगाओगे, टोटल हो जाएगा 21 मार्च 2022 को राम लुबाया समिति का गठन किया गया, नंबर 1। दूसरी डेट आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने 19 जिले और 3 नए जो संभाग बने, उसकी घोषणा जिस तारीख को की, वो आपको ध्यान रखनी है। वो तारीख है साथियों 17 मार्च 2023। कब साथियों, 17 मार्च 2023। पहले 21 का 22 बीच में आपको 3 रखना है, फिर साथियों फिर वापिस वही साथियों 17 बीच में 3 ही है, पर इधर 23 है, तो 17 मार्च 2023। 17 मार्च 2023 एक डेट आपको ये ध्यान रखनी है। इस दिन आपको साथियों ध्यान रखना है कि नवीनतम 19 जिले और 3 संभागों की मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। सबसे पहले राम लुबाया समिति का गठन 21 मार्च 2022 को किया गया, ठीक है। उसके बाद जिलों की घोषणा कब की गई, तो आपको ध्यान रखना है जिलों की घोषणा 17 मार्च 2023 को की गई। फिर साथियों इन जिलों के लिए अधिसूचना कब जारी हुई, तो 5 अगस्त 2023 को। कब साथियों अधिसूचना जारी हुई, 5 अगस्त 2023 को। और इन जिलों ने कार्य करना कब प्रारंभ किया, अर्थात अधिसूचना कब प्रभावी हुई, तो 7 अगस्त 5 अगस्त 2023 के जस्ट 2 दिन बाद 7 अगस्त 2023।
ये 4 डेट बार बार घूम घूम के चिल्ला चिल्ला करके आपको बार बार ये याद दिलाएगी कि मैं परीक्षा में आ चुकी हूं। तो आपको भी ध्यान रखना है कौन सा, सबसे पहले 21 का 22, तो 21 मार्च 2022, दूसरी डेट है 17 मार्च 2023, तीसरी है 5 अगस्त 2023, फिर है 7 अगस्त 2023। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है साथियों। ये चारों ही डेट आप इसे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों, कौन सी समिति, राम लुबाया कमेटी है ना, राम लुबाया कमेटी। चलिए सबसे पहले लिखो राम लुबाया, कौन सी, राम लुबाया, ठीक है। राम लुबाया समिति का गठन, राम लुबाया समिति का जो गठन है वो कब किया गया, समिति का गठन कब किया गया साथियों, आपको ध्यान रखना है 21 का 22, तो 21 मार्च 2022 को किसका गठन किया गया साथियों, आपको ध्यान रखना है किसका गठन किया गया, तो आपको गुरुजी किसका गठन किया गया, तो इस समिति का गठन किया गया, ठीक है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए ठीक है, ओके, चलो ओके साथियों, चलिए दूसरी डेट पर जा रहे हैं। दूसरी डेट देखो, ये दूसरी जिलों की घोषणा कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है नवीनतम, क्या साथियों, नवीनतम जिलों एवं संभागों की घोषणा, नवीनतम जिलों एवं संभागों की घोषणा कब की गई साथियों, तो संभागों की जो घोषणा की गई साथियों, आपको ध्यान रखना है वह घोषणा कब की गई, तो वो की गई 17 मार्च 2023। कब की गई, 17 मार्च 2023 को, कब की गई, 17 मार्च 2023 को की गई, कब, 2023 को। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, समझ में आ गया साथियों, ये 17 लिखा हुआ है, कितना, 17 मार्च 2023 को। फिर साथियों आपको ध्यान रखना है अधिसूचना जारी कब हुई, आपको पूछे अधिसूचना जारी कब हुई, तो आप कहोगे अधिसूचना, गुरुजी अधिसूचना कब जारी हुई साथियों, 5 अगस्त के दिन, कब, 5 अगस्त के दिन, 5 अगस्त, ठीक है, अगस्त 2023 को, ठीक है साथियों। जबकि जितने भी जिले हैं उसमें वहां के कलेक्टर, एसपी, यानी कि उन्होंने कार्य करना कब शुरू किया, तो अधिसूचना प्रभावी कब हुई साथियों, ठीक है। आपको पता है कि इस दिन वर्चुअली तौर पर ऑनलाइन सभी जिलों को शुरू कर दिया गया, ठीक है साथियों। अधिसूचना प्रभावी कब हुई साथियों, तो अधिसूचना प्रभावी कब हुई, आपको परीक्षा में ये पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, इसके 2 दिन बाद, कब साथियों, 7 अगस्त, कब, 7 अगस्त 2023, कब साथियों, ये साथियों आप रट लेना, बार बार परीक्षा में ये डेटे आपके सामने घूम घूम करके आएगी, ठीक है साथियों, आपको ये बातें ध्यान रखनी है। समझ में आ गया, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं। हमने क्या देखा कि राजस्थान का नवीनतम भूगोल हम पढ़ रहे हैं। वर्तमान समय में राजस्थान राज्य 50 जिले एवं 10 संभागों से मिलकर बना है। दूसरी बात, हमने कहा कि राजस्थान राज्य में नए जिले एवं संभागों के गठन के लिए राम लुबाया समिति का गठन किया गया। राम लुबाया समिति का गठन 21 मार्च 2022 को किया गया। नवीनतम जिलों एवं संभागों की घोषणा 17 मार्च 2023 को की गई, जिसकी अधिसूचना कब जारी हुई, 5 अगस्त 2023 को। जबकि अधिसूचना प्रभावी कब हुई, तो आप क्या बोलोगे साथियों, 7 अगस्त 2023 को, राइट साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सिस्टम असिस्टेंट का जो पेपर हुआ उसके अंदर मैंने जो भी करंट पढ़ाया उसके आसपास की जितनी भी चीजें बताई वही क्वेश्चन आपको पूछे गए, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको बताए। ये 50 जिले वाला क्वेश्चन आया। फिर आपको पूछा गया कि 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, प्रद्युमन सिंह, वो भी मैंने पिछली क्लास में बताया। ऐसे मैंने 2-3 प्रश्न और बताए थे, वो सारे प्रश्न आपको वहां पर देखने को मिले, ठीक है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल सिस्टम असिस्टेंट में भी आपके पढ़ाए हुए काफी क्वेश्चन आए। थैंक्स, दर्पण जी लिख रहे हैं कि सिस्टम असिस्टेंट में गुरुजी आपने जो पढ़ाया वो बहुत सारे प्रश्न आए। बिल्कुल साथियों, हम पूरी मेहनत करते हैं। हमारा एक ही मकसद, हमारा एक ही मोटो है कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं जो हमारे पर विश्वास करते हैं उनके विश्वास को जीतना, और वो उनका जो लक्ष्य है जो नौकरी पा सके है ना, ऐसे विद्यार्थियों को यानी कि नौकरी तक पहुंचाना हमारा क्या रहता है, मुख्य ध्येय रहता है। एक शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है साथियों। कई स्टूडेंट हमारे से पढ़ते हैं साथियों, आपको ध्यान रखना है एक शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। वो क्या करना है, क्या पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है वो बता सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। एक शिक्षक हमेशा आपके लिए गाइडलाइन और बेस का काम कर सकता है, मार्गदर्शन का काम कर सकता है, लेकिन आपको वो रातें जो आंखों को फाड़ करके जो पढ़ने का कार्य आंखें खुली आपको रखनी पड़ेगी। नौकरी अवश्य लगेगी। कुछ गुरु का सहयोग होगा, कुछ स्वयं का सहयोग होगा, और आप अपने माँ बाप के सपनों को भी पूरा कर पाएंगे, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो साथियों, मैं कुछ बातें आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूं, आप इसे ध्यान से सुनिएगा।
ठीक है साथियों, क्या साथियों सुनो, सबसे पहली बात, हमारे यहां पर जिलों का पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन का मतलब होता है कि किसी जिले को, ध्यान से सुनना, मैं देसी भाषा में आपको समझा रहा हूं। पुनर्गठन का मतलब क्या होता है समझो, ऐसे पुराने जिले, हमारा पुराना जो हमारा राजस्थान था वो कैसा था समझना, ठीक है, एक बार यहां पर समझो, है ना। मेरी एक एक बात को, एक एक लाइन को आप ध्यान से समझिएगा, मैं विश्वास दिला रहा हूं, कोई भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाने दूंगा। जहां पे ट्रिक का भी इस्तेमाल करना होगा, मैं कर कर आपके इस खोपड़े में सारी चीजें फिट कराने की जिम्मेदारी मेरी है साथियों, ठीक है, क्योंकि हम, आप जानते हैं, खाल में से बाल निकालते नहीं है, हम बाल में से खाल निकालते हैं, ठीक है साथियों। चलिए, है ना साथियों, सबसे पहले आप देखिएगा, समझने का प्रयास करो, ये हमारा, मैंने क्या लिखा साथियों, यहां पर मैं लिख रहा हूं हमारा पुराना राजस्थान कैसा था, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये है हमारा पुराना राजस्थान, क्या है साथियों, पुराना राजस्थान, जबकि ये आज वाला हमारा नवीन राजस्थान, क्या साथियों, नवीन राजस्थान, समझना, ठीक है। फिर मैं पुनर्गठन पर वापस लेकर चलूंगा, ठीक है। इस चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है जीवन में। एक चीज ध्यान रखें, जब भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, रटने का प्रयास नहीं करें, उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्या होता है उस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें, तभी आप लोग सिलेक्शन लेकर के जाएंगे साथियों। आजकल आरएसएम एसएसबी के द्वारा या आरपीएससी के द्वारा, विशेषकर हमारा जो आरएसएम एसएसबी ऐसे पेपर का पैटर्न यूज कर रहा है जहां से बच्चे 40% जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो भी पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है साथियों। इसीलिए आप जो भी पढ़ रहे हैं वो स्मार्ट होना चाहिए, आजकल स्मार्ट की मांग है, ध्यान रखना, ठीक है। और एक भी सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं, आपने पुराने जितने भी पेपर देखे होंगे उसमें सारे, यानी कि आपको ध्यान रखनी है, आपको क्रिकेट के गेम के अंदर ऑलराउंडर और पॉइंट का खिलाड़ी बनना है, तभी आप सिलेक्शन लेकर जाएंगे। पुराना राजस्थान कैसा था, पुराने राजस्थान में 33 जिले थे, कितने साथियों, 33 जिले थे, 7 संभाग थे, यही तो व्यवस्था थी पहले। हम लोग इसी को बेस बनाकर हम लोग सारी चीजें भूगोल को पढ़ते थे, समझ में आ गया। लेकिन हमारा नवीनतम राजस्थान कैसा हो गया, नवीनतम राजस्थान में 50 जिले हो गए, ठीक है साथियों, 50 जिले, ठीक है, और संभागों की संख्या 10 हो गई, समझना साथियों। अगर आप मुझे यूं कहोगे गुरुजी 33 तो जिले पहले से थे, ठीक है, 19 नए बढ़ गए, 19 नए बढ़ गए तो संख्या 52 होनी चाहिए थी। आप मुझे ये बात कहोगे कि नहीं कहोगे, कहोगे कि मैंने भी कहा ना आपको साथियों, 19 नए जिले बने, पुराने 33 थे, संख्या 52 होनी चाहिए थी, पर 50 क्यों, समझिए साथियों। मैं आपको यहां पर क्लियर करता हूं, हमारा जो जयपुर है उसके जयपुर के 2 टुकड़े कर दिए। जयपुर पहले से विद्यमान है साथियों, जयपुर जिला पहले से था, जयपुर का एक टुकड़ा और कर दिया, ठीक है, लेकिन नाम नए दे दिए, एक का नाम दे दिया जयपुर शहर, एक का नाम दे दिया जयपुर ग्रामीण। आज का हमारा जो जयपुर है वही जयपुर शहर है, आज का हमारा जो जोधपुर है वही जोधपुर शहर है, उससे अलग हुआ जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, समझ गए इस बात को। तो जो जयपुर पहले था वही जयपुर आज जयपुर शहर के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। तो उसको अपन को वापिस से काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो 33 में पहले जयपुर शामिल था, उसी को आज हमने 19 में जयपुर शहर नाम दे दिया, तो एक वो कम हो गया, दूसरा है जोधपुर शहर, वही जोधपुर, उसी को जोधपुर शहर कर दिया। तो ये 33 में पहले भी शामिल था, इसीलिए उसको हमने वापस से क्या कर दिया, कम कर दिया। अरे भाई, एक ही व्यक्ति को 2 बार थोड़ी गिनोगे, ठीक है ना, एक ही व्यक्ति को 2 बार थोड़ी गिनोगे, समझ में आ गया। एक व्यक्ति 2 व्यक्ति को अलग अलग हाथ मिला रहा है, पर व्यक्ति तो एक ही है ना साथियों। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो जोधपुर शहर 19 में एक नाम दिया है जोधपुर शहर है, और एक है जयपुर शहर, ये पहले से ही है हमारे पास में, इसीलिए इनसे अलग हुए जोधपुर ग्रामीण और जयपुर ग्रामीण, इसीलिए हमने वापस 2 कम कर दिए, जो 52 नहीं होकर के क्या हो गए, 50 हो गए, समझ गए। एक बार मुझे थम्स अप करो, मैंने जो कहा वो आपको समझ में आया कि नहीं आया साथियों, मुझे बता दो, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है साथियों। चलिए, ऑल क्लियर है साथियों यहां तक, ठीक है। मैं जो बातें बता रहा हूं आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे बता दो, क्लियर है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते, समझना साथियों, ठीक है। मैं क्या बताने वाला हूं, हमारा पुराना राजस्थान 33 जिलों से मिलकर बना, कितने जिलों से, 33 जिलों से मिलकर बना, जबकि नवीन राजस्थान 50 जिलों से मिलकर बना। तो एक बात बताओ, हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है कि नहीं है साथियों, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अरे आप लाला और लालियू सुनो यहां पर, यानी कि राजस्थान तो वही है, राजस्थान तो वही है, लेकिन राजस्थान के जो 33 जो जिले थे, उन जिलों के जो पुराने जिले हैं, उन्हीं जिलों के कुछ भाग को क्या कर दिया,
उस कुछ भाग, उस पुराने जिलों के कुछ भाग को तोड़ करके एक नया जिला बना दिया। ये जो पुराने जिलों को तोड़कर जो नए जिले बनाए गए, जो क्या बोला वापिस सुनो, जो पुराने जिलों को तोड़कर जो नए जिले बनाए गए, जो पुराने टूटे जो नया बना। क्या बोला साथियों? जो पुराने टूटे जो नया बना, जो पुराने टूटे जो नया बना, और नए बनने में जो जो पुराने टूटे, यही तो पुनर्गठन है साथियों। इसी को पुनर्गठन कहते हैं। समझ में आया? मुझे बताओ, वापिस बोलो एक बार। पुनर्गठन की सिंपल परिभाषा सुनो, जो पुराने टूटे जो नए बने, जो नया बना उसके लिए जो पुराना टूटा, वही तो पुनर्गठन है। यानी कि पहले वो गठित थे, पहले उनका गठन हो चुका था, लेकिन अभी उनका कुछ पार्ट निकाल दिया, तो अब वो नए तरीके से गठित हो गए, उसी को तो पुनर्गठन कहते हैं साथियों। आप जानते हो पुनर्गठन में पुनः धन गठन विसर्ग संधि है साथियों। आप सभी जानते हैं इस बात को, है ना? आपको मेरी बातें सारी समझ में आ रही है साथियों? ठीक है, तो पुनर्गठन का मतलब समझो। हमारे यहाँ पर टोटल 19 जिले बने। बोलो कितने जिले बने? 19 जिले बने। और 19 जिलों को बनाने के लिए 33 में से 18 जिलों का पुनर्गठन किया गया। क्या बोला मैंने? लाइन को ध्यान से सुनना। मैंने ये कहा कि राजस्थान में 19 नए जिले बने। इन जिलों को बनाने के लिए पुराने 18 जिलों को तोड़ा, फिर 19 नए जिले बनाए गए। तो बताओ राजस्थान के कितने जिलों का पुनर्गठन किया गया 19 नए जिले बनाने के लिए? अरे कितने? 18। कितने जिलों का पुनर्गठन नहीं हुआ? तो आपका गुरुजी 15 जिलों का नहीं हुआ। ठीक है साथियों, मैं एक एक जिले को लिखाऊंगा कि किस किस जिले का पुनर्गठन हुआ। आपको सारी बात समझ में आ रही है? पुनर्गठन का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है साथियों, सारी बातें आपको समझ में आ रही है। अब समझो साथियों, कुछ बातें मैं यहां पर और बता रहा हूं। ठीक है, सुनो, एक बात ध्यान रखना, हमारा राजस्थान पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर आता है। आप सभी जानते हैं 10.41% के साथ में हमारा राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के एरिया को लेकर बैठा है। और राजस्थान कहता है कि मैं पूरे भारत के अंदर नंबर 1 पर हूं क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन हमारा जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का पूरे भारत में 7वां स्थान है। बोलो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। कब से? जब हमारा आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। पहले हम 8वें नंबर पे थे, लेकिन जब हमारा आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, हम कौन से नंबर पर आ गए? 7वें नंबर पर। तो ध्यान रखना, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर? पहले नंबर पर। जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पर? 7वें नंबर पर है। तो साथियों सुनिए, जब हम क्षेत्रफल में नंबर 1 पर हो सकते हैं, क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना, जब हम क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर नंबर 1 पर हो सकते हैं, तो जिले बनाने में भी तो नंबर 1 हो सकते हैं। क्या बोला मैंने साथियों? समझ में आ रहा है आपको? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर है, तो हम लोग जिले बनाने में भी, तो जब हमारे पास एरिया है तो हम जिले बना सकते हैं कि नहीं कि बना सकते हैं। अशोक गहलोत सरकार का यही तो कहना था कि जब क्षेत्रफल हमारे पास ज्यादा है तो हम जिले भी ज्यादा बना सकते हैं। लेकिन साथी सुनिएगा, आज की कंडीशन क्या है? सुनो, हम क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर, ठीक है, क्या बोला? क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर, जनसंख्या की दृष्टि से 7वें नंबर पर, लेकिन जिले बनाने के नंबर में, जिले बनाने, कितने जिले बनाने में हम लोग 3रे नंबर पर हैं। ठीक है साथियों, 3रे नंबर पर। इसका मतलब हमारे पास 50 जिले हैं और जिले बनाने में हम 3रे नंबर पे। इसका मतलब हमारे से 2 ऊपर और बैठे हुए। अब वो कौन है? सबसे पहले यूपी। कौन? यूपी के अंदर 75। कितने? यूपी के अंदर टोटल जिलों की संख्या 75 है। कितनी है? 75 है। ठीक है साथियों, जबकि उसका क्षेत्रफल 2.08 लाख ही है वर्ग किलोमीटर। कितना? 2.08 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना ही है। कितना साथियों? 2,08,000 के आसपास ही है। जबकि उसमें कितने? 75 क्या है साथियों? जिले हैं। जबकि दूसरे नंबर पर मध्य 2.40 साथियों, है ना? सॉरी, यहां पर ध्यान रखना, यूपी का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 2,40,000 है। कितना? 2,40,000 है। जबकि मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। मध्य प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या 53 है। कितनी? 53 है। और आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 3,08,000 के आसपास है। कितना? 3,08,000। जबकि इन दोनों से हम लोग ज्यादा है। कितना? 3,42,000। और हमारे यहाँ जिलों की संख्या कितनी है? 50। ठीक है साथियों, तो नंबर 1 पर जिलों के दृष्टिकोण में देखो साथियों, जिलों के दृष्टिकोण में अगर आप देखोगे
ठीक है। जिलों के दृष्टिकोण में हम कौन से नंबर पर रहे? तीसरे नंबर पर। नंबर 1 पर यूपी, अरे बोलो कौन यूपी? नंबर 2 पर एमपी, कौन एमपी? तीसरे नंबर पर मारो प्यारो राजस्थान, रंग रंगीलो राजस्थान, आओ नी पधारो हमारे देश, है ना साथियों, ये है हमारा राजस्थान। कितने यूपी में कितने? 75। कितने जिले? 75 जिले। कितने? बोलो कितने जिले? 75। एमपी में 53, बोलो कितना? 53। साथियों ध्यान रखना, जबकि राजस्थान में 50, और 50 जिलों के साथ हम जिले बनाने के मामले में कौन से नंबर पे हैं? साथियों ध्यान रखना, तीसरे नंबर पर। यूपी का टोटल क्षेत्रफल कितना है साथियों? तो ध्यान रखना, क्षेत्रफल 2.40 लाख। क्या कह सकते हैं आप? अब ध्यान रखिएगा, 2,40,000। कितना साथियों? लगभग, है ना। जबकि एमपी का कितना है? 3,08,000। कितना साथियों? है ना। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 3.08। 3 पॉइंट है साथियों, ध्यान रखिएगा, 3.08 लाख। जबकि हम कितना है? 3,42,000, ठीक है, किलोमीटर लगभग, है ना। 239 और है, तो क्या हो गया? 3.42 लाख। ठीक है साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। जिले बनाने में हम कौन से नंबर पर है साथियों? तीसरे नंबर पर। समझ में आ गया? ये बात आपको समझ में आ गई। अब साथियों आओ यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अशोक गहलोत सरकार ने संभाग कितने थे पहले साथियों? संभाग, मैं पुरानी व्यवस्था भी संभाग की पूरी बताऊंगा। फिर नवीनतम किस संभाग में कौन सा जिले चल गया है, देखिए किसको शामिल किया गया है, सारी बात हम लोग यहाँ करने वाले हैं। पहले संभाग कितने थे? 7, ठीक है। अब संभाग कितने हो गए? 10। कितने नए बने? 3 संभाग नए बने। कौन से साथियों? 3 संभाग नए बने, ठीक है। कितने साथियों? कितने नए बने? 3 संभाग नए बने। अरे लाला, कौन कौन से बने? ठीक है साथियों, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुनो साथियों, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जोधपुर से अलग होकर, कौन सा? जोधपुर से अलग होकर, जोधपुर संभाग से, किससे साथियों? जोधपुर संभाग से अलग होकर, जोधपुर संभाग से अलग होकर, किससे? जोधपुर संभाग से अलग होकर कौन सा जिला, कौन सा संभाग बना साथियों? फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, जोधपुर संभाग से अलग होकर के कौन सा जिला बना, ठीक है साथियों। तो आपको ध्यान रखना है, कौन सा साथियों? पाली। कौन सा? पाली संभाग, ठीक है। तो आपको कोई पूछे, बताओ पाली संभाग कौन से संभाग से अलग होके बना है? आप कहोगे गुरुजी जोधपुर से। किससे? जोधपुर से, ठीक है। कौन सा? पाली संभाग। दूसरे पर आओ साथियों, दूसरा है हमारा सीकर संभाग। कौन सा? बोलो कौन सा? सीकर संभाग। किससे अलग हुआ? तो मैं कहूंगा गुरुजी किससे अलग हुआ? जयपुर संभाग से। किससे? बोलो किससे? जयपुर संभाग से। तो जयपुर संभाग से, ठीक है साथियों, जयपुर संभाग से अलग होकर, जयपुर संभाग से अलग होकर कौन सा बना? तो सीकर। कौन सा? सीकर, ठीक है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सीकर, कौन सा? सीकर। कौन सा बना साथियों? सीकर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सीकर संभाग, ठीक है साथियों, सीकर संभाग, ठीक है। कौन सा? सीकर संभाग, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपके ये वाला जो पाली संभाग है, इस पाली संभाग के अंदर सांचौर हो गया, जालोर, पाली और सिरोही, ये सारे पाली संभाग के अंदर आएंगे। पाली संभाग 4 जिलों से मिलकर बना है साथियों, ध्यान रखना। कौन कौन सा? तो कौन सा वाला एरिया आ जाएगा पाली वाले में? एक तो हमारा सांचौर आएगा, एक जालोर आ जाएगा, है ना साथियों। उसके बाद कौन सा आएगा? एक पाली भी आएगा, ठीक है साथियों। और साथियों इसके अलावा और कौन सा आएगा साथियों? आपको ध्यान रखना है, किसमें? पाली में। पाली में कौन आएगा साथियों? पाली में एक तो पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही, ये इस पाली संभाग को बनाएंगे, ठीक है साथियों। आपका जो बाड़मेर है वो जोधपुर संभाग में ही है। सीकर आप जानते हैं, सीकर के अंदर पहले चूरू जो था, चूरू का ध्यान रखना, चूरू पहले कौन से संभाग में? बीकानेर संभाग में था, लेकिन चूरू अब कौन से संभाग में आ गया? सीकर संभाग में आ गया। अभी हमारा जो सीकर संभाग है इसके अंदर चूरू, सीकर, झुंझुनू, बोलो कौन कौन से? 3 तो वही शेखावटी वाले, चूरू, सीकर, झुंझुनू, और एक नया जुड़ गया जो सीकर और झुंझुनू से दोनों का कुछ पार्ट लेकर बनाया गया है, नीम का थाना। तो अभी हमारे सीकर संभाग के अंदर टोटल 4 जिले आते हैं। कौन कौन सा? चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना। सारे डिटेल से हम लोग एक एक बात को देखेंगे बाद में, ठीक है साथियों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो साथियों, हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कौन सा साथियों? तो नेक्स्ट में देखिएगा साथियों, नेक्स्ट में कौन सा हो जाएगा? तो हमारा जो नेक्स्ट है वो आप ध्यान रखिएगा, वो किससे? उदयपुर से, उदयपुर संभाग से। किससे? उदयपुर संभाग से अलग होकर, कौन सा संभाग? उदयपुर, ठीक है। जिलों की नगरी, पूर्व का वेनिस, कौन साथियों? पूर्व का वेनिस उदयपुर, ठीक है। तो उदयपुर संभाग,
उदयपुर संभाग से अलग होकर कौन बना है साथियों? बांसवाड़ा। कौन सा संभाग बना? बांसवाड़ा। आपने सूचना सहायक का पेपर दिया होगा साथियों, उसमें चिल्ला चिल्ला कर ये प्रश्न आया था कि बताओ कि कौन सा जो नवीनतम जो संभाग बने उसमें कौन सा संभाग नहीं है। तो उसमें ऑप्शन थे पाली, सीकर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा? डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर संभाग नहीं है। तो ये हमारे नए क्या बने साथियों, आपको ध्यान रखना है। इतने क्या बने साथियों? ये सारे क्या बनाए गए हैं? नए संभाग। 3 नए संभाग बने हैं, पाली, सीकर और बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में आप ध्यान रखिएगा, बांसवाड़ा संभाग में यानी कि आप कह सकते हो बेनेश्वर धाम, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। साबला, आप जानते हो ना, साबला तहसील, नवा टापरा जिके गांव का नाम है, और बेनेश्वर डूंगरपुर के अंदर आता है। सोम कमला अंबा बहुत बार पूछा जाता है। आपकी गेप सागर झील हो गई, आपका एडवर्ड सागर तालाब कह सकते हो, झील कह सकते हो, ये सब कहाँ है? और पर्वतों की नगरी है ना, पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? डूंगरपुर को कहा जाता है। जबकि 100 द्वीपों का सर बांसवाड़ा को कहा जाता है। ठीक है साथियों, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो इस बांसवाड़ा संभाग 3 जिलों से मिलकर बना है। नंबर 1 बांसवाड़ा, दूसरा आपका प्रतापगढ़, तीसरा डूंगरपुर। 3 जिलों से मिलकर बना है हमारा बांसवाड़ा। कुल मिलाकर हमारे यहाँ पर 3 नए क्या बनाए गए संभाग। पाली में 4 जिले, पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही, इस सब 4 जिलों से मिलकर बना संभाग है पाली। फिर हमारा कौन सा? सीकर। कौन सा? सीकर संभाग। इसमें देख लो, एक बार लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं कौन कौन से जिले इसमें मिलाए गए। कौन से? 4 जिले मिलाए गए। कितने साथियों? 4 जिले इसमें मिलाए गए। कौन कौन से साथियों? आप ध्यान रखिएगा, कौन कौन से मिलाए गए साथियों? तो नंबर 1 पर पाली। कौन सा मिलाया गया? एक तो पाली। फिर जालोर से अलग हुआ कौन? सांचौर। कौन सा? सांचौर। कौन सा? सांचौर। कौन सा साथियों? सांचौर। और कौन सा साथियों? आपका कौन सा? सिरोही। इससे मिलकर बना है कौन? आपका पाली संभाग। जबकि सीकर की तरफ चलो, सीकर में चूरू। कौन सा? एक तो चूरू, फिर आएगा सीकर। कौन सा? सीकर। फिर झुंझुनू। ठीक है साथियों, झुंझुनू। जबकि साथियों आपको ध्यान रखना है नीम का थाना। कौन सा? नीम का थाना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। बांसवाड़ा के अंदर आप जानते हो प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। फिर बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। और फिर साथियों कौन सा साथियों? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सा? डूंगरपुर। ठीक है, ये 3 जिलों से मिलकर बना है बांसवाड़ा संभाग। 3 जिले। कितने? 3 जिले। छोरो रट लेना, परीक्षा में बार बार ये प्रश्न आएगा कि सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है? बांसवाड़ा। बोलो कौन सा? बांसवाड़ा। सबसे कम जिलों वाला संभाग बांसवाड़ा। कितने जिले? 3। कौन कौन सा? प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। ठीक है, एक बात ध्यान रखना। कौन सा? तो ध्यान रखना। ठीक है, चलो ये बात आपको क्लियर हो गई। इसमें भी 4 जिले हैं। 4 जिले। कितने? 4 जिले। ठीक है, सीकर संभाग में भी। अभी मैं संभागीय पूरी व्यवस्था लिखाऊंगा, उसमें मैं एक बार और लिखाऊंगा, पर एक बार यहाँ पर मैंने बता दिया है। जब रिवाइज करेंगे तो आपके लिए सरल हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए यहां तक ऑल क्लियर है? मुझे एक बार साथियों बता दो, फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। फटाफट से मुझे बता दो साथियों। ठीक है, फटाफट से मुझे बताओ। आप सभी जानते हैं कि पहले ये सीकर और झुंझुनू, अभी तो सीकर संभाग में चले गए, पहले ये जयपुर संभाग के अंतर्गत आते थे। ठीक है साथियों, क्लियर है? मुझे बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो साथियों मुझे फटाफट से बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सारी बातें? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, हमारे यहाँ पर टोटल 19 नए जिले बनाए। कौन कौन से जिले का पुनर्गठन हुआ, कौन कौन से जिले को तोड़ा गया, वो मैं यहाँ पर लिखाने वाला हूं। ठीक है, तो आपको परीक्षा में पूछे कि राजस्थान में, ठीक है, आपको अगर परीक्षा में पूछे कि राजस्थान के कितने जिलों का पुनर्गठन हुआ, राजस्थान के ठीक है पुनर्गठन वाले जिले। ठीक है साथियों, पुनर्गठन वाले जिले कितने साथियों? वाले जिले। अरे बोलो कितने? 18। कितने? 18 जिलों का पुनर्गठन हुआ। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? हमने 18 जिलों को तोड़ा है, और 18 जिलों को तोड़कर उन जिलों के भागों से हमने क्या बनाया है? नए जिले। यहाँ पर हमने 19 बनाए। कौन कौन से? एक एक को आपको ध्यान रखना है। मैं क्रम से सारे लिखाऊंगा, एक एक को लिखाऊंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। साथियों आप भी ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो आपका जीवन भी बहुत जल्दी का हो जाएगा। आपका जो भी लक्ष्य है वो आपका पूरा होगा। ठीक है साथियों, मैं सारे लिखा रहा हूं। एक बार हम लोग
कौन कौन से, एक बार 10 एक साथ में देखते हैं। देखो सबसे पहले श्री गंगानगर, ठीक है साथियों, कौन सा, श्री गंगानगर, सबसे पहला नंबर 1 श्री गंगानगर, कौन सा, श्री गंगानगर, ठीक है। आपको गुरुजी क्या हो गया श्री गंगानगर को, मैंने कहा अनूपगढ़ बना कि नहीं बना, अनूपगढ़ बिल्कुल बना, ठीक है साथियों। चलिए फिर हमारा कौन सा, बीकानेर, कौन सा साथियों, बीकानेर, बीकानेर से अनूपगढ़ बनाया साथियों, ठीक है साथियों, बीकानेर से अनूपगढ़ बना। पर एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है साथियों, ये जो बीकानेर है, राजस्थान के पुनर्गठन में बीकानेर, बीकानेर के अंदर आपको पता है अनूपगढ़ 2 जिलों को मिलकर बनाया गया, कितने जिलों को, 2, कौन कौन से साथियों आपको ध्यान रखना है, एक तो हमारा कौन सा हो जाएगा, एक तो श्रीगंगानगर और बीकानेर, दोनों को तोड़कर एक नया जिला बना अनूपगढ़। पर साथियों आपको ध्यान रखना है इस बीकानेर की 2 तहसीलें अनूपगढ़ में मिलाई गई, कितनी, 2 तहसीलें मिलाई गई, कितनी, 2, एक का नाम है खाजूवाला, एक का नाम है छत्तरगढ़, कौन सी, एक का नाम है खाजूवाला, एक का नाम है छत्तरगढ़, ठीक है साथियों। लेकिन यानी कि आपको ध्यान रखना है, लेकिन बीकानेर की जनता के द्वारा विरोध करने के कारण अनूपगढ़ से वापिस से छत्तरगढ़ और खाजूवाला दोनों ही तहसीलों को क्या कर दिया साथियों, आपको ध्यान रखना है, दोनों ही तहसीलों को वापिस क्या कर दिया, अनूपगढ़ से हटा दिया गया, ठीक है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब राजस्थान में पुनर्गठन वाले जिले 18 की जगह 17 हो गए, हो गए कि नहीं हो गए, हुए कि नहीं हुए साथियों, क्योंकि बीकानेर की छत्तरगढ़ और खाजूवाला तहसील पहले मिलाई गई। इसका मतलब बीकानेर का कुछ पार्ट किसमें, अनूपगढ़ में गया, लेकिन वापस से हटा दिया। इसका मतलब यहाँ पर एक बात ये और निकल के आ रही है कि राजस्थान के टोटल पुनर्गठन होने वाले जिलों की संख्या 17 है, क्योंकि बीकानेर का छत्तरगढ़ और खाजूवाला मिलाया गया, तब पुनर्गठन जिलों की संख्या कितनी है, 18। लेकिन खाजूवाला और छत्तीसगढ़ को सरकार ने फिर से नोटिफिकेशन दिया और बोला कि हमने अनूपगढ़ से वापस बीकानेर में मिला दिया है। इसका मतलब बीकानेर का पुनर्गठन हुआ ही नहीं साथियों, हुआ नहीं हुआ साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर टोटल पुनर्गठन वाले जिले कितने हो जाएंगे साथियों, आपको ध्यान रखना है, कितने हो जाएंगे साथियों, कितने हो गए, तो 17 हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे, मुझे एक बार बता दो साथियों, होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि एक कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा साथियों। चलिए ओके साथियों, चलिए तो यहां पर हम लोग भी आपको अगर कहीं पर भी अगर यहाँ पर 18 पढ़ाया हुआ है तो फिर वो गलत हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा, कितना, 17 जिले हो जाएंगे। आप भी इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि साथियों हमारे यहाँ पर मैं वहां पर नोट करके भी आपको लिखा दूंगा साथियों, क्योंकि अनूपगढ़ में छत्तीसगढ़ और खाजूवाला बीकानेर के थे, लेकिन इनको वापस से क्या कर दिया साथियों, आपको ध्यान रखना है, इनको वापस से किसमें मिला दिया, बीकानेर। अनूपगढ़ मात्र एक ही जिले के पुनर्गठन से बना है, वो है श्री गंगानगर, ठीक है साथियों, क्लियर है, मुझे एक बार बताओ क्लियर है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, श्री गंगानगर के बाद आगे बढ़ो, अगला है बीकानेर, कौन सा, बीकानेर तो हो गया, बीकानेर को हम लोगों ने निकाल दिया। चलिए आ गया वापिस नागौर, कौन सा, नागौर, क्योंकि सरकार ने इसके लिए क्या किया, अलग से नोटिफिकेशन जारी किया, ठीक है। नागौर आप जानते हो डिडवाना कुचामन वाला जो एरिया है उसमें नागौर गया, ठीक है साथियों। चलिए फिर देखो साथियों जोधपुर, कौन सा, जोधपुर से जोधपुर ग्रामीण बना, ठीक है साथियों। जोधपुर से आप जानते हो फलोदी भी इससे अलग हुआ है जोधपुर से, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है बाड़मेर, कौन सा, बाड़मेर, ठीक है साथियों। बाड़मेर से बालोतरा आप सभी जानते हैं। उसके बाद में ऐसे बहुत सारे है ना, ऐसे बहुत सारे, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा बाद में कि कौन सा जिला कौन से जिले के पुनर्गठन से बना है, सारी बात करेंगे। एक बार आप सिर्फ नाम लिख दो। फिर है जालोर, कौन सा, जालोर, जालोर से क्या बना, सांचौर, आप सभी जानते। फिर उदयपुर, कौन सा, उदयपुर से अलग किया सलुम्बर को, ठीक है, आपको सारी बातें पता है। उसके बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से शाहपुरा बना, कौन सा, भीलवाड़ा से शाहपुरा बना। उसके बाद और कौन सा, सीकर, नीम का थाना, ठीक है, सीकर नीम का थाना, झुंझुनू नीम का थाना, क्योंकि इन दोनों जिलों का थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर क्या बनाया गया साथियों, क्या बनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है क्या बनाया गया, नीम का थाना। ऐसे ही आप लोग आगे भी सारे देख लो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर कौन लिखा, किसको, श्री गंगानगर, फिर नागौर, फिर जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर, उदयपुर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, ठीक है साथियों। ये तो आपको ध्यान रखना ही रखने। इसके अलावा और कौन कौन से हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। झुंझुनू के बाद आप चलो अलवर की तरफ। अलवर कहाँ जाएंगे साथियों, अलवर की तरफ चलते हैं। अलवर कहां पर साथियों, अलवर, ठीक है, अलवर। अलवर के बाद और देखो कौन सा साथियों, अलवर के बाद भरतपुर, कौन सा, भरतपुर, ठीक है, भरतपुर, कौन सा, भरतपुर, ठीक है। भरतपुर से आप जानते हो डीग बनाया गया, ठीक है, और अलवर से खैरथल तिजारा बनाया गया, ठीक है साथियों। आगे आओ, आगे कौन सा, जयपुर, कौन सा, जयपुर से जयपुर ग्रामीण बनाया गया। फिर आपका करौली, कौन सा, करौली, फिर सवाई माधोपुर। इन दोनों का कुछ पार्ट लेकर के
क्या बनाया गया साथियों, गंगापुर सिटी बनाएगी कि नहीं बनाएगी, गंगापुर सिटी बनाएगी, ठीक है। फिर बचे दो, कौन सा, एक टोंक, कौन सा, एक है टोंक, ठीक है साथियों। और फिर आपका लास्ट जो बचा है वह है अजमेर, और अजमेर से क्या बना साथियों, अजमेर से क्या बना, ब्यावर बनाया गया, ठीक है साथियों। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर 17 जिलों का पुनर्गठन किया गया। पहले 18 थे पुनर्गठन वाले, लेकिन बीकानेर में से छत्तरगढ़ और खाजूवाला, आपको ध्यान रखना है, छत्तरगढ़ और जो खाजूवाला है, इन दोनों को पहले अनूपगढ़ में मिलाया गया था, लेकिन इनको वापस से क्या कर दिया गया साथियों, आपको ध्यान रखना है, वापस से किसमें मिला दिया गया, बीकानेर में। अच्छा सर, ये वाली क्लास पहले ले लेते तो 2 क्वेश्चन और सही हो जाते, ठीक है साथियों। तो इसीलिए हमने शुरू कर दी है भूगोल, आप इसे पढ़िएगा बिल्कुल साथियों, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है साथियों, ठीक है, चलिए, है ना। और हमारा जो ये अजमेर कहाँ गया साथियों, अजमेर कहाँ है साथियों, इसमें अजमेर आया, अजमेर से अलग करके अजमेर और टोंक का कुछ भाग मिला करके, एक तो अजमेर से हमने क्या बनाया साथियों, ब्यावर भी अलग बना दिया, और अजमेर और टोंक के कुछ भाग को लेकर केकड़ी बनाया, क्या बनाया साथियों, केकड़ी भी बनाया, ठीक है साथियों। यहां तक ऑल क्लियर है। तो वर्तमान समय में आपको कोई पूछे कि बताओ राजस्थान के कितने जिलों का पुनर्गठन करके 19 नए जिले बनाए गए, आंसर क्या आएगा, 17, क्योंकि बीकानेर को हमने निकाल दिया है, क्योंकि पहले उसमें बीकानेर की 2 तहसीलें छत्तरगढ़ और खाजूवाला को अनूपगढ़ में जोड़ी गई, लेकिन बाद में उसे वापिस हटा दिया, इसका मतलब बीकानेर का पुनर्गठन हुआ ही नहीं, तो 18 की जगह वापिस क्या जाएगा, 17। ऑल क्लियर है साथियों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए साथियों, ठीक है। चलो अब हमारे नवीनतम जिले कौन कौन से बने उनको भी देख लेते हैं, 19 के 19, ठीक है साथियों। चलिए ऑल क्लियर है साथियों, ऑल क्लियर है, साथ ही साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरा भूगोल को पढ़ेंगे ओनली फॉर वीडियो को देखने से नहीं साथियों, साथ ही साथ आपका पेन और आपकी पुस्तक आपके साथ में होना चाहिए, ये एक अच्छे विद्यार्थी के क्या है, ठीक है, गुण है साथियों, राइट। चलिए अब हमारे नवीनतम 19 जिले कौन कौन से हैं, ठीक है, नवीनतम जिले, नवीनतम जिले, ठीक है साथियों, नवीनतम जिले आपको ध्यान रखना है। नवीनतम जिले कितने हो गए साथियों, टोटल नवीनतम जिलों की संख्या कितनी हो गई, 19 नए बने तो 19, कितने, 19। चलो हम लोग एक एक की बात करेंगे, सारों को डिटेल से लिखेंगे, आप भी इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो कौन सी समिति की सिफारिश पर बनाए गए, तो आप कहोगे राम लुबाया समिति की सिफारिश पर बनाए गए, ठीक है साथियों। कब बनी ये समिति, आप कहोगे 21 मार्च 2022 को बनाएगी, ठीक है साथियों। लेकिन घोषणा कब हुई, आप कहोगे 17 मार्च 2023 को, कब, 17 मार्च 2023 को। फिर आपको पूछे अधिसूचना जारी कब हुई, तो आप कहोगे 5 अगस्त 2023 को, ठीक है साथियों। लेकिन अगर आपको पूछे कि जिलों के लिए अधिसूचना प्रभावी कब से हुई, तो आप क्या कहोगे, 7 अगस्त 2023 को, राइट साथियों। अब हमारे पास 19 जिले कौन कौन से हैं, इनको हम एक एक करके सर को लिख देते हैं, आप भी इसी क्लास में सारी चीजें याद करके जाइएगा, ठीक है साथियों। नवीनतम जिले कौन कौन से हैं, नंबर 1, ध्यान से सुनो, सबसे पहला है आपका अनूपगढ़, कौन सा, अनूपगढ़। कौन से जिले के पुनर्गठन से बना है, तो पहले ये बीकानेर और किससे, श्री गंगानगर से। अब सिर्फ एक ही जिला लिखेंगे हम लोग, श्री गंगानगर, कौन सा, श्री गंगानगर। फिर आए आपका बालोतरा, कौन सा, बालोतरा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बालोतरा, ठीक है साथियों। आप क्या बोलोगे साथियों, बालोतरा बाड़मेर का पुनर्गठन किया गया, किसका, बालोतरा। फिर है ब्यावर, कौन सा, ब्यावर अजमेर, ठीक है साथियों। उसके बाद सारी बातें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। डीग भरतपुर से अलग हुआ, उसके बाद आपका डीडवाना कुचामन, कौन सा, डीडवाना कुचामन, ठीक है साथियों, डीडवाना कुचामन, ये बात आप ध्यान रखिएगा, डीडवाना कुचामन, राइट साथियों। उसके बाद दूदू, सबसे छोटा, आपको पूछे अरे बताओ सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूदू। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर, पहले भी जैसलमेर, आज भी जैसलमेर, 38,401 वर्ग किलोमीटर, बोलो कितना, 38,401 वर्ग किलोमीटर के साथ हमारा जैसलमेर पहले नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन सबसे छोटा जिला कौन सा, दूदू। अभी इसका क्षेत्रफल आया नहीं है, आएगा तो मैं जरूर इसको बाद में लिखा दूंगा, राइट साथियों। लेकिन आपको ध्यान रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दूदू है, ठीक है साथियों, बिल्कुल। राइट, ओके, चलिए ना, ओके, वो हो जाएगा, सही है ना, ठीक है। इसकी अधिसूचना नोटिफिकेशन भी आया था। चलिए आगे बढ़े, दूदू के बाद अगला है गंगापुर सिटी, कौन सा, गंगापुर सिटी, कौन सा,
गंगापुर सिटी, राइट साथियों, गंगापुर सिटी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जयपुर। देखो साथियों, जयपुर बोलो या जयपुर शहर बोलो एक ही बात है, ठीक है साथियों, जयपुर बोलो या जयपुर शहर बोलो एक ही बात है, क्योंकि वही जयपुर, क्योंकि इसका जयपुर का कुछ पार्ट ग्रामीण में मिला दिया, समझ में आ गया। तो कुछ पार्ट क्या मिला है वो भी मैं आपको बता दूं साथियों। इसका यानी कि इसका जो जयपुर के अंदर जयपुर नगर निगम को दो भागों में बांट रखा है, एक है ग्रेटर, एक है हेरिटेज। जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज नगर निगम ग्रेटर, एक तो जयपुर नगर निगम ग्रेटर, एक है हेरिटेज। तो हमारा जो ग्रेटर और हेरिटेज वाला जो भाग है इसको तो पूरा रख दिया नगर निगम वाले को शहर में, बाकी बचे हुए भाग को रख दिया ग्रामीण में। तो अगला हो जाएगा जयपुर ग्रामीण। कौन सा? जयपुर ग्रामीण। इसके अलावा बहुत सारी तहसील है इसके अंदर, ठीक है। मैं एक एक जिले को जब डिटेल से पढ़ाऊंगा तब सारी बातें हम लोग वहां पर लिखने वाले हैं। उसके बाद चलो केकड़ी। कौन सा? केकड़ी। कौन से जिले का पुनर्गठन? अजमेर और टोंक को, ठीक है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ो। केकड़ी के बाद अगला है जोधपुर। कौन सा? जोधपुर बोलो या जोधपुर शहर। कौन सा साथियों? जोधपुर, या इसी को कह सकते हैं जोधपुर शहर। क्या बोलेंगे? जोधपुर शहर, ठीक है साथियों। फिर बना, इससे अलग किया किसको? जोधपुर ग्रामीण को। किसको? जोधपुर ग्रामीण को, राइट साथियों, जोधपुर ग्रामीण को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद और कौन सा जिला है? तो फिर है साथियों, यहाँ लिख देते हैं ना, जगह चाहिए कि हमको, इसलिए कोटपुतली बहरोड। कौन सा? कोटपुतली बहरोड, ठीक है साथियों, बहरोड। कौन सा? बहरोड। इसमें कौन सा भाग मिलाया गया? जयपुर वाला। आपकी बैराट सभ्यता, जो विराट नगर आप जिसे कहते हैं, जो आप बैराट सभ्यता बोलते हैं, जो लोह युगीन काल की सभ्यता है बैराट सभ्यता, जो आपकी भीम डुंगरी, बिजक डुंगरी, महादेव डुंगरी और गणेश डुंगरी, चार डुंगरियों के बीच में, समझ में आ गया, जहां से में 16 यूनानी राजा मिनेंडर के सिक्के मिले, जहां से भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा 8 मुद्रा मिली है, जिसे हम पंचमार्क मुद्रा कहते हैं, संस्कृत में उसे कांशार्पण कहा जाता है। जो कौन से? चांदी की बनी हुई 8 मुद्रा यहां से मिली है। रॉक पेंटिंग के अवशेष मिले बैराट सभ्यता से, और ये सभ्यता आप जानते हो पहले जयपुर जिले में हुआ करती थी, अब आपकी बैराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड में चली गई है, ठीक है साथियों। कौन से जिले में? कोटपुतली बहरोड में, ठीक है साथियों। चलिए आगे, खेरथल तिजारा। कौन सा? खेरथल, ठीक है साथियों, खेरथल तिजारा। कौन सा जिला? खेरथल तिजारा। अगला जिला है खेरथल तिजारा। फिर देखो और साथियों कौन कौन से जिले बने। फिर है नीम का थाना। कौन सा साथियों? नीम का थाना। कौन सा? नीम का थाना, ठीक है साथियों। किससे? सीकर और झुंझुनू से बनाया गया। उसके अलावा फलोदी। कौन सा? फलोदी। कौन सा साथियों? फलोदी। उसके बाद फलोदी के बाद और देखो साथियों, सलुम्बर। कौन सा? सलुम्बर। कौन सा? सलुम्बर। हाड़ा रानी की धरती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हाड़ा रानी, ठीक है, आप जानते हैं हाड़ा रानी का वास्तविक नाम सल कुंवर था। क्या था? सल कुंवर था, आप सभी जानते हैं, है ना। और आपको पता है जिस समय राज सिंह जी ने, जिस समय मेवाड़ के राजा राज सिंह जी किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ, है ना, क्या करने के लिए गए? विवाह करने के लिए गए थे। उस समय औरंगजेब से मुकाबला किया को किसने साथियों? आपको पता है सलुम्बर के रावल रतन सिंह चुंडावत ने, और उन्हीं की पत्नी थी कौन साथियों? कौन? हाड़ा रानी, जो साल कुंवर के नाम से जो प्रसिद्ध थी, ठीक है, क्योंकि बूंदी की राजकुमारी थी। और आपको पता है जब रतन सिंह को युद्ध भूमि में किसकी याद आ गई, है ना, हाड़ा रानी सल कुंवर की, तो इन्होंने कहा कि हमारे जो राजा जी हैं युद्ध भूमि में, जब राजपुताना के जब राजा युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए जाते हैं, तो यानी कि पीछे रानियों की याद उन्हें नहीं आनी चाहिए, तो सिर काट के दे दिया, ठीक है। किसने? हाड़ा रानी ने, ठीक है। यही हमारी जो पुण्य कौन सी धरती है? कौन सी? सलुम्बर, ठीक है। जयसमंद झील, मीठे पानी की झील भी इसी सलुम्बर के अंदर है। उसके बाद हमारा जो जिला बच गया वो है सांचौर। कौन सा? एक और है सांचौर। सांचौर आप जानते हैं, सांचौर यानी कि ये जालोर से बनाया गया है। और फिर लास्ट में रह गया आपका राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ, और आप सभी जानते हैं केसरी सिंह भारत की जन्मस्थली शाहपुरा, जो भीलवाड़ा से अलग हुआ है, ठीक है साथियों। आपको समझ में आ गया ये सारी चीजें, इतने 19 नए जिले हमारे पास यहाँ बने, ठीक है, नवीनतम जिले। ओके, क्लियर है साथियों? मुझे एक बार बता दो, क्लियर है साथियों? जहां तक सारी बातें क्लियर है साथियों, मुझे एक बार बता दो, क्लियर है साथियों? चलिए, राइट साथियों, राइट साथियों, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर है साथियों। मैं सारी बातों को एक बार रिवाइज करा रहा हूं, आप इसे ध्यान से सुनिएगा, फिर क्लास को विराम देते हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ऐसे ही हमारी क्लास कंटिन्यूस चलती रहेगी, आप अंबिका क्लासेस के साथ
जुड़े रहिए साथियों। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अंबिका क्लासेस ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल है, इसे भी आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है साथियों, क्योंकि हमारा विश्वास और आपकी मेहनत, ठीक है, एक दिन जरूर रंग लाएगी साथियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं, आप फटाफट से अपने कानों को बिल्कुल तरोताजा कर लीजिएगा एक एक बात को ध्यान से सुनने के लिए। चलिए, ठीक है साथियों, सबसे पहले राजस्थान। ठीक है, वर्तमान समय में राजस्थान राज्य 50 जिले एवं 10 संभागों से मिलकर बना है। इसके बाद राजस्थान राज्य में नए जिले एवं संभागों का गठन राम लुबाया समिति की सिफारिश पर किया गया। साथियों, यहां पर ब्रैकेट में एक बात लिख रहा हूं, आप इसे ध्यान रखिएगा। ये राम लुबाया जी कौन थे? ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। राम लुबाया जी कौन है? तो ये जो राम लुबाया जी हैं, इनके बारे में एक बात मैं लिख रहा हूं, आप इसे ध्यान रखिएगा। ये राम लुबाया जी क्या थे साथियों? राम लुबाया। ठीक है, राम लुबाया जी कौन थे साथियों? राम लुबाया कौन थे? तो ये हमारा जो पांचवा, क्या बोला? फिफ्थ, पांचवा राज्य, ये क्या थे साथियों? पांचवे राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। क्या साथियों? राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। आयुक्त, ठीक है, आयुक्त कौन था साथियों? तो राम लुबाया जी क्या थे? हमारे राजस्थान राज्य के 5वें नंबर के क्या थे साथियों? राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है साथियों, या यूं कह सकते हैं 5वें मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। एक ही बात है, आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए, है ना? तो क्या बोला मैंने? राजस्थान राज्य में नए जिले और संभागों का गठन राम लुबाया समिति की सिफारिश पर किया गया। राम लुबाया जी 5वें राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है, राम लुबाया समिति का गठन 21 मार्च 2022 को किया गया। नवीनतम जिलों एवं संभागों की घोषणा 17 मार्च के दिन की गई। कब की गई साथियों? इसे थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। 17 मार्च को। कब साथियों? 17 मार्च 2023 को। अधिसूचना जारी 5 अगस्त 2023 को हुई, जबकि अधिसूचना प्रभावी कब हुई? 7 अगस्त 2023 को। पुराना राजस्थान कुछ ऐसा था जिसके अंदर 33 जिले थे और फिर 7 संभाग थे। ठीक है साथियों, 7 संभाग। पहले कौन कौन से संभाग थे? तो आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में अगर आ जाए तो ध्यान रखना कौन कौन से। नंबर 1 जोधपुर, कौन सा? जोधपुर। फिर जयपुर, कौन सा? जयपुर। फिर अजमेर, कौन सा? अजमेर। कौन सा साथियों? अजमेर। मैं सातों के साथ नाम लिख रहा हूं। ठीक है साथियों, अजमेर। कौन सा? अजमेर। फिर कौन सा? उदयपुर। कौन सा साथियों? उदयपुर। उसके बाद जोधपुर हो गया, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। ठीक है साथियों, फिर है कोटा। कौन सा साथियों? कोटा। और फिर है भरतपुर। हो गए, देखो कौन सा? जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। साथियों ध्यान रखना, कोटा ऐसा संभाग है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। कोटा में कोटा, बूंदी, बाड़ा, झालावाड़ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हाड़ौती संभाग का बिल्कुल भी पुनर्गठन नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखो साथियों, 10 संभाग में 7 तो ये पुराने, 7 तो पुराने है ही है, इसके अलावा 3 नए जुड़ गए। कौन सा? बांसवाड़ा नंबर 8 पर। फिर साथियों उसके बाद और कौन जुड़ा? पाली। कौन? पाली। और फिर जुड़ गया सीकर। ठीक है साथियों, ऐसा कोई क्रम नहीं है साथियों कि 8वें नंबर पर बांसवाड़ा आएगा, 90 पर गुरुजी पाली आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा नहीं पूछेगा वो 7, पहले टोटल 10 है, सीक्वेंस में 7वें के बाद 8वां कौन सा है, 9वां कौन सा, ऐसा नहीं आएगा। ये बात आप क्लियर करके रखिएगा। ठीक है साथियों, टोटल कितने हो गए? 10। कितने? 10 संभाग हो गए। ठीक है, मैंने पुरानी व्यवस्था आपको बता दी है। ठीक है साथियों, क्या? जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। अब हो गए हमारे 7 और नए वाले बांसवाड़ा, पाली और सीकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा जिले हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 75 जिले। कुल क्षेत्रफल कितना है यूपी का, वो मैंने आपको बता दिया है। कितना? 2.40 लाख, यानी कि 2,40,000। जबकि एमपी में 53 जिले हैं, 3,08,000 के आसपास इसका क्षेत्रफल है। जबकि राजस्थान का 3.42 लाख, यानी कि 3,42,000 के आसपास क्षेत्रफल है। 50 जिलों के साथ तीसरे नंबर पर है जिलों के मामले में। ठीक है, राजस्थान में 3 नए संभाग बनाए गए। जोधपुर संभाग से अलग होकर पाली, जयपुर संभाग से सीकर, उदयपुर से बांसवाड़ा। पाली संभाग में 4 जिले हैं, पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। जबकि आपको ध्यान रखना है, ये वाले जो जिले साथियों जोधपुर संभाग को ही तोड़ के बनाए गए। ये साथियों, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये एक तो चूरू तो बीकानेर संभाग का और सीकर, झुंझुनू जयपुर संभाग का। ठीक है, तो जयपुर संभाग को तोड़कर सीकर संभाग बनाया गया, उदयपुर संभाग को तोड़ करके बांसवाड़ा संभाग बनाया गया। बांसवाड़ा संभाग में वर्तमान में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और कौन आता है साथियों, आपको ध्यान रखना है कौन आता है साथियों, तो आप क्या बोलोगे साथियों? डूंगरपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो राजस्थान के पुनर्गठन वाले जिले, श्री गंगानगर, ठीक, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर, उदयपुर, भीलवाड़ा, सीकर।
झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक और अजमेर। ठीक है साथियों, इसमें बीकानेर पहले था, लेकिन साथियों आपको पता है कि बीकानेर की 2 तहसीलें खाजूवाला और छत्तरगढ़ को अनूपगढ़ में मिलाया गया साथियों। लेकिन क्या हुआ कि यहां पर वापिस एक अधिसूचना जारी होती है, खाजूवाला और छत्तरगढ़ को वापिस किस में मिला दिया, बीकानेर में मिला दिया। यानी कि अनूपगढ़ का पुनर्गठन एक ही जिले से हुआ, वो है श्रीगंगानगर। इसीलिए यहां पर पुनर्गठन में बीकानेर को हमने 18 से कम कर दिया है। ठीक है साथियों, तो टोटल पुनर्गठन कितना हो गया, 17। ये मैंने आपको सारे बता दिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नवीनतम 19 जिले कौन कौन से, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना कुचामन, दूदू, गंगापुरसुटी, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, टेकड़ी, जोधपुर, जोधपुर बोलो या जोधपुर शहर, फिर जोधपुर ग्रामीण, निमकाताना, फलोदी, सलुम्बर, कोटपुतली बारोड, खेड़तल तिजारा, सांचौर और शाहपुरा। ठीक है साथियों, ये सारे क्या है साथियों, नवीनतम जिले हैं। ठीक है साथियों, आज की क्लास में हमने बेसिक को देखा है। कल से मैं आप लोगों को 19 हमारे जो नए जिले बने उसमें कौन कौन सा ब्लॉक, कौन कौन से जिले का कौन सा ब्लॉक और कौन कौन सा साथियों आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी तहसीलें उसमें मिलाकर एक नया जिला बनाया गया, किस जिले को तोड़ा गया, उस जिले का कौन सा ब्लॉक नए में मिलाया गया, कौन सी तहसील मिलाई गई। उसके बाद हम लोग एक एक जिले को उठाएंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, आप सभी को आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। ठीक है साथियों, आप लोग हमारा जो अंबिका क्लासेस का जो ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब, उसे आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक और शेयर तो बिल्कुल बनता है। ऐसे ही फिर हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लॉट ऑफ थिंग्स। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नए क्लास में, जब तक आप पढ़ते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ थिंग्स।